मूवी स्टार्ट होती है एक पुराने एरोप्लेन से जिसे दोबारा चलाने के लिए रिपेयर किया जा रहा होता है। फिर हमें आगे दो टीनेज बच्चों को दिखाया जाता है जिसमें लड़की का नाम होता है गिफ्ट और वो दोनों एरोप्लेन उड़ा रहे होते हैं। लड़का गिफ्ट से पूछता है उसे तो यूके की यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है, वो वहाँ कब जा रही है। तो गिफ्ट उसे बताती है कि वो नहीं जा रही क्योंकि उसे वहाँ जाने का दिल नहीं है, इसीलिए उसने फॉर्म भी फिल नहीं किया है। गिफ्ट का दोस्त ही सुनकर हैरान होता है क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी में लोग जाने के ख्वाब देखते हैं गिफ्ट वहाँ जाना नहीं चाहती। फिर नेक्स्ट सीन में हमें गिफ्ट अपनी मॉम डैड के साथ दिखाई जाती है। उसके मॉम और डैड दोनों ही बिजनेस में होते हैं और गिफ्ट के डैड का नेचर शांत होता है, तो वहीं गिफ्ट की मॉम बहुत रूड होती हैं। वो हर किसी को अपने कंट्रोल में करना चाहती हैं। गिफ्ट का बर्थडे होता है तो वो लोग किसी दूसरी जगह जाकर उसका बर्थडे मनाने का सोचते हैं और एक एयरपोर्ट पर चले जाते हैं। वहाँ हमें कैबिन क्रू को दिखाया जाता है जो कि फ्लाइट 407 में जाने वाले होते हैं और इस एयरपोर्ट पर एक और लेडी पैसेंजर होती हैं जिसका नाम एनी होता है। वो एक आदमी से इंफॉर्मेशन ले रही होती है लेकिन वो आदमी उससे दूर भाग जाता है और बोलता है कि मैं एक सन्यासी हूँ। ये सब एक और फ्लाइट पैसेंजर देख रहा होता है जिसका नाम जॉन होता है। फिर हमें मूवी के हीरो को दिखाया जाता है जिसका नाम बैंक होता है। ये एक इंजीनियर होता है। इसको पसंद होती है एक कैबिन क्रू जिसका नाम न्यू होता है। ये सब लोग फ्लाइट में चढ़ जाते हैं। एनी यहाँ सबसे पूछ रही होती है कि यूके पहुँचने में कितना टाइम लगेगा क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड होती है। बैंक को उस फ्लाइट के इंजन से आवाज़ आती है। वो इंजन में जाता है और उसको चेक करने लगता है कि पीछे से इंजन का दरवाज़ा बंद हो जाता है और अगले पल फ्लाइट उड़ना शुरू हो जाती है और बैंक वहीं फंस जाता है। वहाँ कैबिन क्रू डिसाइड करते हैं कि उन्हें पैसेंजर्स को खाना दे देना चाहिए। वो लोग फ्रिज खोलने की कोशिश करते हैं मगर फ्रिज नहीं खुलता। फिर न्यू उस फ्रिज के ऊपर एक हाथ मारती है जिससे फ्रिज खुल जाता है। तभी न्यू को एक विजन आता है कि उसने फ्रिज को पहले भी ऐसे खोला है लेकिन कहाँ, ये उसको याद नहीं होता। फिर उसे अपने सामने काफ़ी अजीब चीज़ें दिखाई देती हैं जिससे वो काफ़ी डर जाती है। फिर सन्यासी बहुत अजीब चीज़ देखता है। वो देखता है कि न्यू के पीछे किसी के पैरों के निशान आ रहे हैं। वो देखकर बहुत डर जाता है। एनी उससे पूछती है कि तुमने वो पैरों के निशान देखे हैं, जिस पर वो सन्यासी बोलता है कि नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। जॉन बाथरूम जाता है। वहाँ वो अपना फेस वॉश कर रहा होता है कि पीछे से हाथ आते हैं जो उसके चेहरे पर निशान मार देते हैं। फिर फ्लाइट में लाइट फ्लिकर होना शुरू हो जाती है। इसी के बीच एक पैसेंजर चलना शुरू हो जाता है और वो होस्टेस उसे बोलती है कि सर आप बैठ जाएं, ये सेफ नहीं है। वो पैसेंजर एक भूतिया आवाज़ में बोलता है कि मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना है, और उसकी गर्दन पूरी मुड़ना शुरू हो जाती है जिसके बाद सभी डर जाते हैं और वो पैसेंजर ज़मीन पर गिर जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो आदमी ठीक हो जाता है। एनी जॉन को बोलती है कि तुम्हारे फेस पर ये कट लगा हुआ है। जॉन बोलता है हाँ, पता नहीं ये कैसे लगा। जॉन एयर होस्टेस से फर्स्ट एड मांगता है लेकिन वो एयर होस्टेस बोलती है कि आपके फेस पर तो कोई कट नहीं है, वो कट गायब हो चुका था। ये देखकर जॉन एनी हैरान हो जाते हैं कि इतनी जल्दी ये कट ठीक कैसे हो गया। फिर हमें दूसरी साइड बैंक को दिखाया जाता है। वहाँ इंजन में ऑक्सीजन कम होने लगता है और बैंक की हालत ख़राब होने लगती है। इसी दौरान उसे सब मरे हुए लोग दिखाई देने लगते हैं और बैंक वहीं गिर जाता है। दूसरी तरफ एयरप्लेन के पायलट को प्रेशर इंडिकेटर ब्लिंक करता है। वो सोचते हैं कि शायद नीचे कोई जानवर है। एक पायलट नीचे जाता है तो वो वहाँ बैंक को देखता है। तभी वो वहाँ पर देखता है कि प्लेन पूरी तरह से सड़ना शुरू हो चुका है, मतलब जंग लगना शुरू हो चुका है। ये आत्माएं प्लेन को खा रही थीं। तभी एक आत्मा आती है और उस पायलट को बहुत बहुत बुरी तरह से डरा देती है। पायलट जोर से चिल्लाता है और ऊपर हम बैंक को देखते हैं जिसे चोट लगी थी और न्यू उसकी पट्टियां कर रही थी। पायलट जो नीचे गया था वो न्यू को कहता है कि उसे कैप्टन को कुछ बताना है, लेकिन जैसे ही वो आगे जाता है वो पायलट अपने आप गायब हो जाता है। ये देखकर न्यू काफ़ी ज़्यादा डर जाती है
फिर हम देखते हैं कि प्लेन बाहर से सड़ना स्टार्ट हो जाता है और प्लेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और सब पैसेंजर्स प्लेन में हंगामा कर देते हैं। थोड़ी देर बाद सब पैसेंजर्स बेहोश हो जाते हैं सिवाय न्यू के। न्यू को एक ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाता है, इसीलिए वो बच जाती है। न्यू देखती है कि एक आत्मा सब पैसेंजर्स को खाना सर्व कर रही होती है। ये देखकर न्यू काफ़ी डर जाती है। फिर वो बाकी सब लोगों को ऑक्सीजन मास्क देती है जिससे वो थोड़ी देर जिंदा रह सकते थे। फिर हम गिफ्ट की मॉम को देखते हैं जिनका नाम फिन होता है। वो सब केबिन क्रू को ऊपर चिल्ला रही होती है कि तुम लोग प्लेन लैंड क्यों नहीं करवाते, अगर ये गिरा तो हम सब मर जाएंगे। उसके बाद गिफ्ट अपनी मॉम से बोलती है कि आप चुप रहें, आप हमेशा चिल्लाती रहती हैं। फिर बैंक और न्यू डिसाइड करते हैं कि वो दोनों नीचे जाकर ऑक्सीजन ठीक करेंगे। वो दोनों नीचे जाते हैं तो देखते हैं कि पूरा प्लेन सड़ चुका है। बैंक सर्किट सही करना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद प्लेन के ऊपर वो एयर होस्टेस चुड़ैल एक बार फिर पैसेंजर को डराने के लिए आ जाती है, लेकिन जॉन उसको धक्का मार देता है और पर्दे गिरा देता है। लेकिन वो चुड़ैल रुकती नहीं है, वो एनी के अंदर चली जाती है और चिल्लाकर बोलती है, न्यू कहाँ है? तुम पिछली बार बच गई थी लेकिन इस बार नहीं बचोगी, मैं तुम्हें मार दूंगी। न्यू ऑक्सीजन ना होने की वजह से बेहोश हो जाती है और उसे भी आत्माएं दिखना शुरू हो जाती हैं। फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, इन सब का ऑक्सीजन ख़त्म हो जाता है और जो बूढ़ी लेडी होती हैं वो इस वजह से मर जाती हैं। उसके साथ ही सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। लेकिन इन सब की खुशकिस्मती से बैंक ने सर्किट ठीक कर दिया था और सभी लोग फिर से उठ जाते हैं। सभी लोग बैंक को थैंक्स बोलते हैं कि उसने उन सभी की जान बचा ली। बैंक उन सब को बोलता है कि उन सब को कॉर्पोरेट का दरवाज़ा खोलना होगा क्योंकि जहां पायलट बैठे होते हैं वो जगह पूरी तरह लॉक हो गई थी और वो लोग पायलट से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे होते। अगर वो दरवाज़ा खुल जाए तो वो लोग उससे कांटेक्ट करके ये प्लेन लैंड करवा सकते हैं। फिर गिफ्ट की मॉम न्यू से पूछती हैं कि ये आत्माएं तुम्हें मारना क्यों चाहती हैं, कि तभी सन्यासी उन सब को समझाने की कोशिश करता है कि ये आत्माएं एक तरह की एनर्जी होती हैं जो कि एक तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ट्रांसफॉर्म होते हैं। ये वेव किसी जिंदा इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। गिफ्ट की मॉम बोलती हैं कि तुम सन्यासी हो या कोई साइंटिस्ट, जिस पर सन्यासी बोलता है कि मैं पहले साइंटिस्ट था, अब मैं सन्यासी हूँ। इन लोगों को अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देना शुरू हो जाती हैं। पूरा प्लेन हिलने लगता है। बच्चों की हंसने की आवाज़ें सुनाई देती हैं जिससे सभी यहाँ डर जाते हैं। यहाँ न्यूज़ सबको बताती है कि 10 साल पहले मेरे पहली फ़्लाइट का हादसा हुआ था। यकीन करना मुश्किल होगा पर सभी पैसेंजर्स ने अजीब अजीब हरकतें करना स्टार्ट कर दी थी और उस फ्लाइट में अकेली बच गई थी। ये वही प्लेन है और ये वही लोग मुझे लेने के लिए आए हैं क्योंकि मैं उसमें अकेली बच गई थी। फिर ये लोग देखते हैं कि कॉर्पोरेट का जो दरवाज़ा है वहाँ खून गिरना शुरू हो जाता है और जब ये लोग वहाँ अपनी टॉर्च करते हैं तो वहाँ 3 चुड़ैलें एयर होस्टेस थीं जो कि इन्हें अपने पास बुला रही थीं। तभी जॉन को एक विजन आता है जिसमें एक आदमी सर पर पट्टी बांधकर घूम रहा होता है जो कि मरने वाला था। वो ये देखकर बहुत बुरी तरह डर जाता है। उसके सामने एनी होती है जो कि उससे मदद मांग रही होती है। एक आत्मा उसके अंदर घुस जाती है। यहाँ पर एनी अपना हाथ मोड़ना शुरू कर देती है जिसकी वजह से जॉन डर जाता है और डर कर वो एनी के सर पर सिलेंडर मार देता है जिससे एनी मर जाती है। तभी उसका डोर भी लॉक हो जाता है जिसकी वजह से वो ज़ोर ज़ोर से सिलेंडर उस डोर पर मारना शुरू कर देता है। ये डोर होता है वॉशरूम का। वॉशरूम में एक कपल होता है और जिसे जैसे ही वो डोर खोलते हैं वो सिलेंडर आकर आदमी के सर पर लगता है जिससे वो आदमी अपनी वाइफ के ऊपर गिर जाता है और उसकी वाइफ का सर बेसमेंट में घुस जाता है पर जॉन उसे बचा लेता है। इधर हम गिफ्ट की मॉम को देखते हैं जो अपनी बेटी का हाथ पकड़कर ले जा रही होती है, लेकिन जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ती है तो वो देखती है
कि एक जला हुआ कटा हुआ हाथ है और यहाँ पर एक बच्ची जल रही होती है, वो उसकी बेटी नहीं होती है। वो सब गिफ्ट को ढूंढने लगते हैं कि बैंक बोलता है कि मुझे पता है गिफ्ट कहाँ है, वो कार्गो में है। फिर उनमें से 4 लोग कार्गो में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर बैंक न्यू से पूछता है कि तुम पिछले हादसे में कैसे बच गई थी। न्यू बताती है कि मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी, जब तक प्लेन लैंड नहीं हो गया था मैंने अपनी आंखें नहीं खोली थी। अब इन लोगों को भी यही करना था, अपनी आंखें बंद करनी थी। फिर हमें ऊपर वाला सीन दिखाया जाता है। यहाँ मरी हुई वो बूढ़ी औरत फिर से जिंदा हो जाती है और वो गिफ्ट की मॉम पर हमला कर देती है, जिनका नाम फिन होता है। सन्यासी भी यही होता है। वो दोनों बहुत डर जाते हैं। फिन उस लेडी के सर को कुचल देती है। अब ये आत्माएं उसको भी मैनिपुलेट करना शुरू कर देती हैं। वो उसके दिमाग से खेल रही होती हैं। सामने सन्यासी नीचे बैठा प्रे कर रहा होता है। तभी फिन को लगता है कि उसके अंदर भूत है। तभी वो उसका सर भी कुचल देती है। इसके बाद हम नीचे का सीन देखते हैं। 3 चुड़ैलें उनके पास आती हैं। तभी बैंक बोलता है कि अपनी आंखें बंद कर लो, लेकिन जॉन डर की वजह से अपनी आंखें बंद नहीं कर पाता। वो चुड़ैलें उसे डराना शुरू कर देती हैं। वो एक उठाकर मारता है। वो पायलट के सर पर जाकर लगता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये सभी लोग भागकर ऊपर आते हैं तो वो देखते हैं कि ऊपर सब लोग आत्माओं में चेंज हो चुके हैं। उनके सामने एक आत्मा बोल रही होती है कि किसी को कुछ चाहिए तो नहीं, जिससे ये लोग आगे बढ़ते हैं। एक चुड़ैल जॉन के पास आती है और उसके पेट में अपना हाथ घुसा देती है। ये चुड़ैल असल में फिन होती है। फिन को चुड़ैलों ने अपने काबू में कर लिया था, जिससे वो सभी लोगों को मारना शुरू कर देती है। यहाँ पर सभी भागकर दोबारा कार्गो में आ जाते हैं। यहाँ पर गिफ्ट के डैड बोलते हैं कि अगर वो मर कर भूत बन जाएं तो वो उन भूतों को छोड़ेंगे नहीं, जिस पर बैंक बोलता है कि हमें भूत बनकर इनसे लड़ना होगा। ये दोनों आपस में बात करने लगते हैं और इन दोनों की हंसी छूट जाती है। तभी वहाँ पर उनके हंसने से भूत मरने लगते हैं। इधर फिन को उसकी बेटी मिल जाती है, मगर वो उसको भी मारना शुरू कर देती है। तभी सब लोग उसे आकर बचा लेते हैं और फिन को वो रस्सी से बांध देते हैं। इनमें से गिफ्ट सबसे छोटी होती है, इसलिए वो कारपोर्ट के छेद में घुस जाती है और पायलट के पास पहुंच जाती है। वो अंदर से दरवाज़ा खोल देती है। वहाँ वो लोग देखते हैं कि सभी आत्माओं ने शीशे को घेर रखा था, जिस वजह से प्लेन ब्लॉक होने लगा था। यहाँ पर पायलट की भी मौत हो चुकी थी, इसीलिए प्लेन गिरने लगता है। इसी बीच फिन की भी मौत हो जाती है। फिन उनको और भी डराना स्टार्ट कर देती है। इसके बाद हमने एक और सच्चाई पता चलती है। न्यू बताती है कि पिछले हादसे में वो बहुत ज़्यादा डर गई थी, इसीलिए उसने दरवाज़ा बंद कर लिया था। उसके दरवाजे के बाहर एक एयर होस्टेस थी जो कि लगातार उससे मदद मांग रही थी, मगर उसने दरवाज़ा नहीं खोला और जब उसने दरवाज़ा खोला तो वो ज़ख्मी थी। उसने उसे दरवाजे में मार कर मार दिया था। यही रीज़न है कि सभी उसे वापस लेने आए हैं। गिफ्ट और उसके डैड प्लेन को लैंड करवाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बैंक पायलट की कमांड अपने हाथ में ले लेता है। उसके बाद प्लेन ज़मीन के बहुत करीब होता है। वो नीचे एयरपोर्ट पर फ़ोन लगाते हैं। बैंक बोलता है कि मैं फ़्लाइट 407 से बोल रहा हूँ, मुझे मदद की ज़रूरत है, एक पायलट को फ़ोन दो। पायलट उन्हें गाइड करता है कि उन्हें लैंडिंग कैसे करवानी है। तभी लैंडिंग गियर अटक जाता है। चुड़ैलें ने लैंडिंग गियर पकड़ लिया था। बैंक गुस्से में आ जाता है। वो सारा सर्किट तोड़ने लगता है, जिस वजह से सभी चुड़ैलें प्लेन को छोड़कर भागना शुरू हो जाती हैं। प्लेन लैंड हो जाता है, उनकी जान बच जाती है। बैंक न्यू से बोलता है कि फाइनली हमारी जान बच गई। दोस्तों, यहाँ पर एक एयर होस्टेस न्यू जो थी वो बहुत पहले मर चुकी थी। ये सिर्फ उसकी आत्मा थी जो उनकी मदद कर रही थी। मूवी के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि उसी फ्लाइट में न्यू की आत्मा बैठी हुई है, जो कि अगले पैसेंजर्स का इंतज़ार कर रही है।